यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2, जो पेपर नंबर 2 है एनटीए नेट का मैनेजमेंट का, जिसका है कोड नंबर 17। उसके पूरे सिलेबस को आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम लोग जो है वो पेपर नंबर 1 और जो पेपर नंबर 2 कॉमर्स का है उसके अंदर डील करते थे। अब हम लोग जो है वो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे हमारे पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट का भी, कोड 17 का, कोड 55 का नहीं, कोड 17 का। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे हमने नंबर दिया, उसके ऊपर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल वीडियो जिसके अंदर मैं कंप्लीट कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि हम हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर क्या कुछ आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, वो विद इन 1 वीक में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी अभी फिलहाल हम लोग जो है वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। आज है लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग जो है पूरे सिलेबस को एक बार जो है वो रिव्यू करने वाले हैं कि पूरे सिलेबस में क्या कुछ आता है। जैसे अगर बात करूंगा कोड नंबर 17 के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है मैनेजमेंट का, तो उस पूरे सिलेबस को 10 यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ, तो टोटल मिला के 10 तो यूनिट हो गई है। हाँ जी सर, उन 10 यूनिट को अपने को पढ़ के जाना है, उनसे एमसीक्यूज आएंगे। 100 नंबर का पेपर आएगा आपका पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 है आपका 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर नंबर 2 में। पेपर नंबर 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। ओके, 300 नंबर का पेपर जो होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे के अंदर आपको करने होते हैं, और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ओके, तो 50 क्वेश्चन दोगे जनरल पेपर के, पेपर 1 के, और 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर नंबर 2 के। अब पेपर नंबर 2 के जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस में से आएंगे? वो आएंगे आपकी 10 यूनिट्स में से जो आपको यहां पे दी गई है। तो आज की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी स्टडी को करने से पहले आपने को यह जानना जरूरी है कि उसके अंदर बेसिकली अपने को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। जब अपने को ये नॉलेज हो जाएगा कि इसके अंदर ये कंटेंट है जो मुझे एग्जाम के लिए मेरे लिए रेलिवेंट है और मुझे ये सब पढ़ के जाना है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा उस चीज को क्या करना, आगे गो थ्रू करना, उसको कैरी ऑन करना, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें ये कुछ चीजें जो है मुझे स्टडी करनी है। ओके जी सर, तो उसी चीज को आज हम करने वाले हैं। आज पूरा का पूरा हमारा जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है किसको? सिलेबस के ऊपर, कि पूरे मैनेजमेंट कोर्स के अंदर जो है जो 10 यूनिट्स हैं उनमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है। शुरुआत में ही एक बात आपको बता दूं, जो मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो थोड़ा सा वाइडर कोर्स है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा दिया गया है। क्योंकि एक बात आप खुद सोचिएगा, आप कौन हैं? अभी आपने जो है वो आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पीजी किया, अब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जो किया वो किस में किया? एमबीए मैनेजमेंट के अंदर आपने किया। एमबीए का फुल फॉर्म क्या हो गया? मास्टर्स किया किसमें? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब बिजनेस को एडमिनिस्टर करना है, बोले तो आपको बेसिकली जो है पूरे बिजनेस को जो है वो गवर्न करना है, पूरे बिजनेस को आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसका पूरे बिजनेस को आपको लीड करना है। कैसे करोगे? उसको करने के लिए आपको हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। जी सर, प्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जी सर, सेल्स का नॉलेज होना चाहिए। जी सर, अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। जी सर, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट का नॉलेज होना चाहिए। जी सर, तो इसीलिए आपके यहां पे मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर हर एक फील्ड को जो है वो टच किया गया है। चाहे आप कॉस्टिंग की बात कर लो, आप एफएम की बात कर लो, आप सिक्योरिटी की बात कर लो, पोर्टफोलियो का बात कर लो, आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात कर लो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर लो, मार्केटिंग की बात कर लो, एचआरएम की बात कर लो, हर एक टॉपिक को इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही वाइडर सिलेबस है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा है कि हो ही नहीं पाएगा, करना तो है, तो इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है। पूरी तरीके से अरेंज जो है वो किया गया है, हमने हमारी बुक से बनाई है 10 यूनिट्स की, उसमें बढ़िया से बढ़िया हमने जो है वो ऑथर की बुक में से अपने नोट्स को जो है वो प्रिपेयर किए, हर एक कंटेंट उसके अंदर डाला है, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियोस की मैं बता ही दूंगा आपको। तो आज आइए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं बेसिकली कि सिलेबस में है क्या क्या। तो देखिए, अगर बात करूंगा अपने सिलेबस का, तो इसके अंदर अपना सब्जेक्ट का नाम जो है वो है क्या? मैनेजमेंट, और कोड जो है वो क्या है इसका? 17। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंदर जो आने वाला कंटेंट है उसको 4 पार्ट के अंदर जो है वो क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहला तो है जी आपका मैनेजमेंट, दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा है मैक्रो, और चौथा कौन सा? बिजनेस एथिक्स। अब देखिए कितनी सारी चीजें जो है वो एक ही यूनिट के अंदर डाल दी है, ऐसे ऐसे मिला के 10 यूनिट से, ठीक है। और पहले यूनिट के अंदर ये 4 चीजें डाली गई है, एक तो मैनेजमेंट है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर मैक्रो, और फिर कौन सा? बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले अगर बात करूं मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट के अंदर जो है ये सब टॉपिक आपको जो है वो दिए गए। टॉपिक क्या क्या? मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट का प्रोसेस, मैनेजमेंट की थ्योरी एंड अप्रोचेस, और मैनेजमेंट के रोल्स एंड स्किल। फिर मैनेजमेंट के फंक्शन दिए गए, जो टोटल मिला के कितने फंक्शन होते हैं? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग और
कोऑर्डिनेटिंग, ये सब दिया गया। फिर इसके अंदर एक टॉपिक आएगा किसका, कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन के टाइप, कम्युनिकेशन का प्रोसेस और कम्युनिकेशन के बैरियर, ये सब इसमें दिया गया। एक टॉपिक है आपका डिसीजन मेकिंग का, जिसके अंदर बेसिकली जो है बिजनेस के अंदर आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं मैनेजमेंट के अंदर रहते हुए, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव आपके पास में होते हैं, तो उन सब अल्टरनेट में से आप बेस्ट अल्टरनेट को जो है वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वो सब यहां पे आएगा आपका, ठीक है। और एक है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बेसिकली जो हम ये पढ़ते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब टॉपिक यहां पे अपने को पढ़ना है। तो ये तो टॉपिक हो गया किसका, मैनेजमेंट का। इसके बाद इकोनॉमिक्स आएगा, और इकोनॉमिक्स में दोनों तरह की इकोनॉमिक्स को यहां पे थोड़ा थोड़ा डाला गया, माइक्रो को भी और मैक्रो को भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक जो है वो फील्ड होता है कौन सा, मैनेजरियल। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करते हो उसको बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ओके। तो यहां पे क्या आएगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस, प्लस में आएगा फिर डिमांड वाला चैप्टर पूरा, जिसके अंदर बेसिकली डिमांड फंक्शन हो गया और साथ में डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो आएगा, प्लस में यूटिलिटी का एनालिसिस आएगा और इंडिफरेंस कर्व भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आएगा क्या, आपका बेसिक मार्केट का स्ट्रक्चर। चार तरह की आपकी मार्केट जो है बेसिकली, एक है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिसी और ओलिगोपोली, वो सब आएगा यहाँ पे। और फिर आपका यहाँ पे नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैक्रो का पार्ट है। नेशनल इनकम, उसके 3 मेथड होते हैं ना आपके, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये सब आएगा। प्लस में यहाँ पे आएगा क्या, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। इसके बाद में यहाँ पे टॉपिक डाला गया साथ में किसका, बिजनेस एथिक्स का। ये 4 टॉपिक जो है वो रिलेटेड है किससे, बिजनेस एथिक्स, CSR, एथिकल इशू डिलेमा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का और वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब इसके अंदर जो है वो डाला गया। तो ये हो गया यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आने वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो सब मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं, थोड़ा डिस्कस है यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 2 के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट जो आए हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने। एक है OB, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और एक है जब किसका, HRM का। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की अगर बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस उसकी थ्योरीज हो गया। इसके बाद में इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर यहां पे दिया गया, जिसमें इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, परसेप्शन, वैल्यू, एटीट्यूड, लर्निंग, मोटिवेशन, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर ग्रुप का बिहेवियर, कि ग्रुप के अंदर टीम बिल्डिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, ग्रुप डायनामिक्स हो गया, ये सब आएगा। फिर इंटरपर्सनल बिहेवियर जो है वो सब डाला गया। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का टॉपिक इसके अंदर जो है वो डाला गया। वर्क फॉर डाइवर्सिटी का टॉपिक इसमें डाला गया। इमोशन स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये टॉपिक डाला गया। और ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, विसल ब्लोइंग, ये टॉपिक डाला गया। इसके अलावा इसमें HRM भी है, और HRM के अंदर क्या क्या है, बेसिकली HRM का कॉन्सेप्ट हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, उसका इन्फ्लुएंस हो गया और रिसेंट ट्रेंड हो गया। प्लस HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब आएगा। फिर जॉब एनालिसिस हो गया, जॉब इवोल्यूशन हो गया, कंपनसेशन मैनेजमेंट हो गया, ये सब टॉपिक, ये आपका HRM का टॉपिक है। ये HRM के टॉपिक के कंटिन्यूटी के अंदर ही जो है वो आ रही यूनिट नंबर 3, जो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है HRM को ही, ओके। तो HRM का टॉपिक यूनिट नंबर 2 में भी है, और फिर यूनिट नंबर 3 पूरी HRM की है, जिसके अंदर बेसिकली स्टार्ट होता है स्ट्रेटेजिक रोल क्या है HRM का, फिर आएगा कॉम्पिटेंसी मैपिंग एम्प्लॉय की, और उसके बेस पर उनका बनेगा बैलेंस स्कोर कार्ड, फिर आएगा कैरियर प्लानिंग डेवलपमेंट एम्प्लॉयज का, फिर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टॉपिक आएगा एंड अप्रेजल, फिर आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ये सब टॉपिक। इसके बाद में आएगा आपका टैलेंट मैनेजमेंट हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन आएगा जिसके अंदर डिस्प्यूट हो गया, लेबर वेलफेयर, ये सब टॉपिक आएगा। ट्रेड यूनियन हो गया, इंटरनेशनल HRM हो गया, और ग्रीन HRM, ये एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो आया है। तो ये सारे टॉपिक है किसके, HRM के, जो कवर करेगी आपकी यूनिट नंबर 3। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 का। यूनिट नंबर 4 थोड़ी सी वाइडर यूनिट है, जिसके अंदर टोटल मिला के पूरे इसमें 4 सब्जेक्ट के कुछ कुछ टॉपिक को इसके अंदर डाला गया। सबसे पहले अकाउंट्स की बात करूंगा, तो अकाउंट्स का भी कुछ टॉपिक डाला गया, जिसके अंदर बेसिकली क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके स्टैंडर्ड, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब टॉपिक डाला गया। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर आपका रेशियो एनालिसिस हो गया, फंड फ्लो हो गया, कैश फ्लो हो गया, ड्यू पॉइंट हो गया, ये सब डाला गया। फिर कॉस्ट शीट के अंदर इसमें दिया गया है कि कॉस्ट शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, CVPA, ये सब टॉपिक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक डाला गया है, बजटरी का टॉपिक। तो ये हो गया सारा किसका, कॉस्टिंग का, हाँ जी। इसके बाद में FM का टॉपिक भी डाला गया, जिसके अंदर बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, उसके फंक्शंस, प्लस में फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब डाला गया, और फिर लीवरेज का टॉपिक आ गया। अब इसके अलावा FM के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट और होते थे, एक डिविडेंड का, एक वर्किंग कैपिटल का, और एक कैपिटल बस्टिंग का, वो अगले यूनिट के अंदर डाल दिया, यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो ये यूनिट नंबर 4 थी। अब बात करूंगा अगर यूनिट नंबर 5 का, तो उसमें क्या क्या है, इसके अंदर सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहले वैल्यू एंड रिटर्न, जिसमें TVM, टाइम वैल्यू
वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक जो है वो डाला गया है। फिर जो सिक्योरिटीज होती हैं हमारी, बोले तो बॉन्ड्स हो गया, शेयर हो गया, उनका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उनके अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो सब टॉपिक डाला गया। रिस्क एंड रिटर्न का टॉपिक डाला गया है, कैपिटल बस्टिंग पूरी की पूरी, वर्किंग कैपिटल पूरा और डिविडेंड पूरा, ये एफएम के हो गए तीनों। इसके अलावा मर्जर एंड एक्विजिशन, ये सब सिक्योरिटी मैनेजमेंट के जो है वो टॉपिक यहां पे डाले गए हैं। पोर्टफोलियो जिसमें कैपएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और एपीटी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी ये सब डाला गया। फिर डेरिवेटिव हो गया, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस ये सब डाला गया। फिर इंटरनेशनल एफएम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और साथ में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये टॉपिक इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे जो मुश्किल यूनिट मुझे लगता है वो यही यूनिट है, यूनिट नंबर 5। तो इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो मुश्किल चीजें उनको सबसे पहले, आसान चीज को लास्ट में करेंगे, ओके, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन में लेके चलेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए क्या है सिलेबस में वो चीज देखते हैं। तो 5 यूनिट कंप्लीट हो गया। छठे यूनिट पे अगर मैं आता हूं तो छठे यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और एक है कौन सा, मार्केटिंग। आपने अगर पढ़ा होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो आपको मालूम होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस यहां पे डाला गया। स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेटेजी का एनालिसिस करते हैं, हाँ जी, वो एनालिसिस यहां पे आ गया। फिर एनालिसिस के बेस पर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस की बात करते हैं। फिर स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, हाँ जी, फॉर्मुलेशन आ गया। स्ट्रेटजी किस तरह की हो सकती है, ग्रोथ का, रिट्रेंचमेंट का, स्टेबिलिटी का, इंटीग्रेशन का, वो सब आ गया। फिर फॉर्मेट करने के बाद उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का टॉपिक आ गया। तो ये है सब किसका, स्ट्रेटजी का। इसके बाद में मार्केटिंग भी डाला गया। मार्केटिंग में बेसिक मार्केटिंग क्या है, जैसे शुरुआत होती है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, फिर आएगा एसटीपी सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, फिर उसके बेस पर आएंगे क्या, 4P। ये है आपके 4P, प्रोडक्ट हो गया, प्राइसिंग हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, ये 4P का टॉपिक आएगा। अब मार्केटिंग में सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का है, उसके लिए अगली यूनिट को पूरा डेडिकेट कर दिया। अब जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 7, ये पूरी की पूरी किसके ऊपर है, मार्केटिंग। तो मतलब मार्केटिंग 2 पार्ट के अंदर है, यूनिट नंबर 6 में भी और यूनिट नंबर 7 में भी। यूनिट 7 में क्या आएगा, कंज्यूमर का बिहेवियर, फिर ब्रांड के टॉपिक जिसके अंदर बेसिकली ब्रांड का रोल क्या है, ब्रांड इक्विटी के मॉडल, ये सब, लॉजिस्टिक, सामान को कैसे लेके आएंगे, उसको फिर सामान को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना, इन सब के लिए लॉजिस्टिक को मैनेज करना, या सप्लाई चेन को क्या करना, मैनेज करना, वो टॉपिक। सर्विस मार्केटिंग का टॉपिक है, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग का टॉपिक है, रिटेल मार्केटिंग का टॉपिक है, और जो इमर्जिंग ट्रेंड जो आजकल चले, जैसे ई मार्केटिंग हो गया, ठीक है, वो सब, या ऑनलाइन मार्केटिंग का, ग्रीन मार्केटिंग का, ये सब टॉपिक है, और साथ में इंटरनेशनल मार्केटिंग का टॉपिक है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको पढ़नी है किसके अंदर, मार्केटिंग में। यूनिट नंबर 7 हो गई है। यूनिट नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं तो उसको 2 पार्ट में बाइफरकेट किया गया, एक है आपका स्टैट्स और एक है ऑपरेशन रिसर्च। ये थोड़ी सी मुश्किल यूनिट पड़ती है ऑपरेशन रिसर्च का, क्योंकि इसके अंदर आएगा बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट का टॉपिक, थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है, लेकिन करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा अपने को। तो इसमें स्टैट्स के अंदर तो बेसिकली पहले स्टैट के बेसिक सेंट्रल टेंडेंसी आ जाएगा, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये टॉपिक आएगा। फिर इसके अंदर आएगा आपका डिस्पर्जन का, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 4 तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल। इसके अलावा डेटा को कैसे कैसे कलेक्ट करेंगे उसके मेथड्स आएंगे। फिर सैंपलिंग आएगा, सैंपलिंग के बेस पर हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना, जिसके अंदर आपके स्मॉल सैंपल टेस्ट भी आएंगे, लार्ज सैंपल भी आएंगे, मतलब पैरामीट्रिक भी आएंगे, नॉन पैरामीट्रिक भी आएंगे, जिसमें टी टेस्ट हो गया, जेड हो गया, एफ हो गया, का स्केयर हो गया। और फिर आएगा आपके 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन मेंटेन करने को, कोरिलेशन, और डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर या फिर नॉन वेरिएबल के बेस पर अननोन वेरिएबल को निकालना, वो आएगा कौन सा, रिग्रेशन। तो ये टॉपिक हो गया किसका, स्टैट्स का। इसके अलावा इसमें OR भी है, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या आता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का पहले तो रोल एंड स्कोप, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या क्या आएगा, फिर आएगा फैसिलिटी लोकेशन, जो आपकी फैसिलिटी है उसकी लोकेशन कहां होनी चाहिए, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, फिर आएगा ERP का टॉपिक, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का टॉपिक आएगा, फिर इसमें शेड्यूलिंग, लोडिंग, सीक्वेंसिंग, मॉनिटरिंग, ये टॉपिक आएगा। फिर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कि क्वालिटी को कैसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, जिसके बेस पर आपका क्वालिटी मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया, क्वालिटी सर्कल हो गया, TQM हो गया, काइजन कॉस्टिंग हो गया, बेंचमार्किंग हो गया, सिक्स सिग्मा हो गया, ये सब आएगा। फिर OR ऑपरेशन रिसर्च, जिसके अंदर आपका PERT, CPM, ठीक है, क्यूइंग डिसीजन थ्योरी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब आएगा। तो ये है आपकी यूनिट नंबर 8, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्टैट्स एंड OR। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 9 का। इसके अंदर मेजॉरिटी सिलेबस तो है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का, लेकिन साथ में कुछ IT के पोर्शन को भी इसके अंदर जो है वो जोड़ा गया है। तो IB के अंदर तो आएगा सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल बिजनेस है क्या, और प्लस में ग्लोबलाइजेशन एरा के अंदर जो है, मतलब ग्लोबलाइजेशन के दौरान जो है आप किस तरीके से बिजनेस को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, ये सब टॉपिक। फिर आएंगे इनकी थ्योरी, 11 थ्योरी है और एक पैराडॉक्स है, वो अपने को पढ़ना पड़ेगा। फिर आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की बातें हम करेंगे। फिर FDI, अगर मान लो बाहर से कोई भी पैसा इंडिया के अंदर आता है, FDI आती है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या उसकी कॉस्ट है, क्या क्या नुकसान है, वो सब देखना पड़ेगा। फिर इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर हो गया आपका,
जिसके अंदर बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे कैसे करना है उसका प्रोसीजर पूरा, एक्सिम पॉलिसी जिसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या क्या है वो सब आएगा। इसके अलावा आएगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बेसिकली MIS और DSS ये कॉन्सेप्ट आएंगे, प्लस में बिग डेटा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर इसमें डेटा वेयरहाउसिंग हो गया और मैनेजिंग द टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये टॉपिक इसके अंदर कवर करना है। इसके बाद आखिरी जो यूनिट है वो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है एक ही सिलेबस को, जिसका नाम जो है वो है क्या, ED एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर टोटल मिला के 8 जो है इसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। एक तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, हो गया टाइप, थ्योरी, प्रोसेस, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी, ये फिर आएगा इंटरप्रेन्योरशिप, ये फिर आएगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, फिर आएगा इनोवेशन, बिजनेस के अंदर कैसे कैसे होगा, फिर आएगा बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिर आएगा आपका माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया कैसे कैसे है, उनका रोल जो है वो गवर्नमेंट के अंदर क्या है, फिर आएगा सिकनेस इन द स्मॉल इंडस्ट्री, और एक है आपका इंस्टीट्यूशन फाइनेंस इन द स्मॉल इंडस्ट्री, जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो फंडिंग करने का काम करते हैं। तो ये सब टॉपिक जो है वो आपका यूनिट नंबर 10 में। इस तरीके से पूरे सिलेबस को जो है वो 10 यूनिट के अंदर जो है वो क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो 10 यूनिट में क्या क्या कंटेंट आता है वो हमने देख लिया। ये है लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने डिटेल में एनालाइज किया बेसिकली कि क्या सिलेबस है। ओके, तो अपने को सिलेबस क्या है वो पता चल गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो इसको करना शुरू करेंगे डिटेल के अंदर। हम शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 5 से। तो यूनिट 5 जो है हमारे, जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जिसके अंदर सिक्योरिटी मैनेजमेंट की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वो पूरा टॉपिक जो है वो हम अब नेक्स्ट मतलब लेक्चर नंबर 2 से जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी पूरे ऑनलाइन बैच का जो हम लॉन्च करने वाले हैं अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर, उसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर हम डाल देंगे और उसके डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर भी। तो अभी के लिए बस आप ये ध्यान में रखें, आप पढ़ाई शुरू कीजिए। सिलेबस आपको मैंने बता दिया, इसकी कॉपी मैं बाकी टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम उसके ऊपर डालते रहते हैं। ठीक है, मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, बाकी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे भी दूंगा, तो वहां से आप उसको जो है वो उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो ये है सिलेबस का। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं और वहां पे हम शुरुआत करेंगे अपने यूनिट नंबर 5 को, और उस तरीके से सारे के सारे यूनिट को हम कर लेंगे। बाकी पूरा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको अलग से कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो स्टडी मेट हम आपको देंगे मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका JRF इजीली उसके अंदर क्रैक हो जाएगा। एंड सिर्फ JRF क्रैक नहीं, मैं ये नहीं बोलता ओनली कि आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करें। इनफैक्ट आपको आगे जाके यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस के अंदर पढ़ाना है, तो आपको अब जो मौका है वो है किसका, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपने कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से जो है वो क्लियर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बिल्डअप कीजिएगा कि कल को जब आप जाके जो है वो कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाएं, तो वहां पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो ऐसा रटवाना नहीं है, चीजों को हम जो है समझते जाएंगे। छोटे छोटे बारीक बारीक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनको प्रॉपरली हम लोग जो है वो समझेंगे और इसको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को कर जाएंगे। ओके जी सर, तो ये अपना सिलेबस का हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 5 का। ओके जी, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।